अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब सदर सामईन और मुहतरम हाजिरीन जलसा, मैं आज के इस अजीमुश्शान इजलास में मदारिस इस्लामिया की जरूरत व अहमियत पर रोशनी डालने की जसारत व हिम्मत कर रहा हूँ। ये मदारिस इस्लामिया जो इस वक्त आपके सामने है, इनके बारे में अल्लामा इकबाल कहा था कि इन मकतबों और इन मदरसों को इसी हालत में रहने दो। गरीब मुसलमान के बच्चों को इन्हीं मदरसों में पढ़ने दो। अगर ये दरवेश ना रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा मैं अपनी आंखों से देख आया हूं। हिंदुस्तानी मुसलमान अगर इन मदरसों के आश्रय से महरूम हो गए तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह 80 में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत के बावजूद आज गर्ताना और करतब के घंटुरात और अलहरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरवों और इस्लामी तहजीब के आसार का कोई नक्शा नहीं मिलता। हिंदुस्तान में भी आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किले वगैरह के सिवा मुसलमानों की 800 साल हुकूमत और इनकी तहजीब का कोई आसरा नहीं होगा। हजरत गिरामी, ये दीनी मदारिस जो आप झोपड़ों व झोपड़ी की शक्ल में, कोई किले की शक्ल में, कोई बेहतरीन व शानदार इमारत की शक्ल में नजर आ रही है, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आईनी दार हैं। ये मदरसा है। हेलो हेलो ये मदरसा उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिल है। यहाँ मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है। यहाँ इल्म के प्यासों को रिया भी नसीब होती है। यहाँ तलबा के उखूत व अज़हान में हमदर्दी मसावात रवादारी की तुख मरीजी की जाती है। हजरात गिरामी, बहुत सारे हजरात कहते हैं कि मदरसा में क्या है? मदरसा में कुरान है जो अल्लाह की किताब है, इनकिलाबी किताब है। कुरान ने आकर ये कहा कि जो लोग खुदा से भटक चुका था उन्हें खुदा से जोड़ा और फरमाया कि तुम ताल्लुक को तोड़ते हो लेकिन अल्लाह ताल्लुक को नहीं तोड़ता। और चुनांच अगर खालिक को मखलूक से ताल्लुक ना होती तो कुरान ना भेजता। कुरान ने भटकते हुए इंसान को सीधी रास्ता दिखलाई। कुरान करीम की कितनी बड़ी एहसान है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया। और
खातिमुल अंबिया बना दिया। हजरात गिरामी, मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में मदरसा बहुत ही कीमती चीज है, अल्लाह ने आज ही हमें अता की है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। इल्म दीन का इतना सीखना फर्ज आइन है जिससे नमाज, रोजा वगैरह दुरुस्त हो सके। मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज आइन है। कितना हलाल को हलाल जान ले, हराम को हराम पहचाने। माँ बाप का क्या हक है, नमाज कैसी पढ़ी जाती है, नमाज में क्या फराइज है। आजकल के जो बूढ़े और अम्मिया कोई आलिम के पास जाते हैं, कोई मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, कोई इमाम साहब के पास जाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि इमाम साहब मेरा लड़का को क्या हो गया है, हमको मारते हैं, हमको पीटते हैं, वो अपने बीवी के कहने पे हमको मारते हैं। ये कोई कौन कैसा जादू कर दिया मेरे लड़के को? मेरे दोस्तों, कोई जादू नहीं किया, ये तुम्हारा गलती है। जब बच्चा बचपन में था तुम कॉलेज में भेजे, तुम कोई स्कूल में भेजे, तो कैसे तुम्हारा हक अदा करेगा? वो तो हक को जाना ही नहीं कि माँ बाप का क्या हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मदरसा, हम मदरसा की इमारत बनाते हैं, मदरसा हमारा कल्ब बनाता है। चंद अफराद मिलकर मदरसा बनाते हैं, मदरसा कई अफरादों को बना देता है। ताल्लुक हमारा जोड़ता है, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक को खालिक से जोड़ते थे, इसी तरह मदरसा भी हमें अल्लाह से जोड़ते हैं। लिहाजा इन मदरसों को ना कोई ताकत हिला सकती है और ना कोई तोड़ सकती है। मोहतरम बुजुर्गों, यही वजह है कि आज मदरसा की जाल हर अतराफ व अकनाफ में फैला हुआ है, बल्कि हुकूमत रात दिन इन इदारों को मिटाने और खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन इदारों का निजाम एक ऐसे आलिया जात के कब्जे में है जिसको ना कोई बिगाड़ सका है और ना बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा दावा है। आओ सुनते हैं मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मदरसा के मुताबिक। हुजूर हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते हैं और फरमाते हैं कि अगर दुनिया में उन लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग से आजाद कर दिया, तो वो तलबा इल्म दीन को देखो। बगैर सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से एक आलिम के दरवाजे पर जाता है तो उसे एक हर हर्फ और हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। यही नहीं, जन्नत में उसके लिए एक शहर बना दिया जाता है। फरिश्ते सुबह व शाम फरिश्ते उसकी मगफिरत का ऐलान करते हैं। मेरे दोस्तों, मरना है या नहीं? जब कुरान कह दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कम से कम हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाए ताकि वो मेरे लिए मगफिरत करे। मेरे दोस्तों, मदरसा आजकल के नौजवान ये समझते हैं कि हम खुद पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये बच्चे मदरसा में क्या होता है, कॉलेज में पढ़ाएंगे तो नौकरी मिलेगी। मेरे दोस्तों, ये ऐसा इल्म है कि दुनिया में भी काम देगी और आखिरत में भी काम देगी। आलिम के लिए मलाइका भी दुआएं करती है, आलिम के लिए जिन्नात भी दुआएं करती है, आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआएं करती है, आलिम के लिए समुद्र की मछलियां भी दुआएं करती है। सोचने का मकाम है। मेरे दोस्तों, एक वाकया लिखा है किताबों में कि एक नौजवान शख्स का ख्वाहिश और तमन्ना थी कि उसकी औलाद में से कोई आलिम दीन बन सके, लेकिन उसकी औलाद ही ना थी।
जब बीबी हमल से थी तो अचानक तबीयत खराब हो गई और इसी हालत में रूह परवाज गई। इंतकाल के कबल उस शख्स ने वसीयत की थी कि अगर मेरा लड़का पैदा होगा तो उसे आलिम दीन बनाना। चंद दिनों के बाद एक शख्स उसको ख्वाब में देखता है, वह आजाब में मुब्तला रहता है और फिर कई दिनों के बाद वही शख्स ख्वाब में देखता है कि वो आराम, वो ऐश के साथ अपना लम्हात गुजार रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि क्या माजरा है, हमको भी बताओ, तुमको इससे पहले हमने देखा था कि तुमने आजाब में मुब्तला थे। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरी बीवी ने मेरे उस बच्चों को मदरसे में आजी दाखिला कराई और उस बच्चे ने आजी बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी बिना पर रब्बे कायनात ने हमारी मगफिरत कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म की दौलत से नवाजे और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।